हाय एवरीवन, वेलकम टू साक्षर इंडिया। मैं हूँ रश्मि बड़ाकोटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज की, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे एग्जाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की कि मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर है क्या, इसकी क्या जरूरत है या किसी देश को इसे करके क्या फायदा मिलता है। सैन्य युद्धाभ्यास या फिर वॉर गेम एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि युद्ध की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो सेना को अपने देश की सेना या अन्य देश की सेना के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। इसमें बिना वास्तविक युद्ध लड़े युद्ध की परिस्थिति में सेना के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। इन शॉर्ट, इसमें यह सिखाया जाता है कि युद्ध के समय सैनिकों को कैसे काम करना है, कैसे सोच रखनी है और तीनों सेनाओं के बीच कैसे तालमेल रखना है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय सेना के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? थल सेना यानी इंडियन आर्मी, दूसरा है वायु सेना और तीसरा नौसेना या जल सेना या फिर इंडियन नेवी बोलते हैं इसे। थोड़ा सा इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला है थल सेना यानी इंडियन आर्मी, जिसके की चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी और थल सेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 जनवरी को। सेकंड है वायु सेना या इंडियन एयरफोर्स, इसके चीफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इन्होंने सितंबर 2021 में RKS भदौरिया जी को रिप्लेस किया है। वायुसेना का स्थापना दिवस है 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तीसरा है इंडियन नेवी या नौसेना, जिसके चीफ है एडमिरल हरि कुमार। इन्होंने 30 नवंबर 2021 को करमवीर सिंह जी को रिप्लेस किया था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब पढ़ते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। मिलिट्री एक्सरसाइज ये 3 टाइप की होती है। पहला है घरेलू अभ्यास या फिर डोमेस्टिक एक्सरसाइज, दूसरा है द्विपक्षीय या बाइलेटरल एक्सरसाइज, तीसरा है बहुपक्षीय अभ्यास या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाता है कि घरेलू मतलब अपने ही देश की सेना, द्विपक्षीय मतलब इसमें 2 देश मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे और बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश यानी 2 से ज्यादा देश इसमें एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज को। वे अभ्यास जिन्हें कोई भी देश अपने आंतरिक सेनाओं के बीच यानी अपने ही देश में अपनी सेना के बीच करता है उसे डोमेस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें सेना में आंतरिक सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये है पहला, इसमें है गांडीव विजय, यह एक आर्मी एक्सरसाइज है। दूसरा है पश्चिम लहर, यह एक नौसैनिक अभ्यास है जो हाल ही में जनवरी 2022 में हुआ था। इसे विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहली बार इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हुए थे। तीसरा है वायु शक्ति, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी, है ना। यह हर 3 साल में भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है, जिसमें एयरफोर्स अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती है। और एम्पेक्स नाम की एक एक्सरसाइज, ये भी 2021 में हुई थी बंगाल की खाड़ी में, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ट्रोपेक्स नाम की भी एक एक्सरसाइज है जो हिंद महासागर में हुई थी 2021 में। अब देखते हैं बाइलेटरल एक्सरसाइज को यानी द्विपक्षीय अभ्यास। बाइलेटरल एक्सरसाइज में 2 देशों की सेनाएं जिनके एक दूसरे से अच्छे संबंध हो वे परस्पर प्रैक्टिस करते हैं। बाइलेटरल एक्सरसाइज जो भारत अन्य देशों के साथ करता है, देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है संप्रीति। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज को भारत और बांग्लादेश मिलकर कहते हैं। दूसरा है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति में भारत और श्रीलंका मिलकर करते हैं। इसका 8th एडिशन 2021 में अम्पारा श्रीलंका में हुआ था।
तीसरा है मैत्री व्यायाम। मैत्री व्यायाम में थाईलैंड और इंडिया मिलकर इसको करता है। नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज है जिसमें मंगोलिया और भारत भाग लेते हैं। धर्म गार्डियन नाम की एक्सरसाइज है जिसमें जापान और भारत भाग लेते हैं। ये अभी फरवरी मार्च 2022 में इसका 3rd एडिशन कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि रिसेंट जो भी एक्सरसाइज होती हैं मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन वहीं से आता है। कुवेरिन नाम की एक्सरसाइज है मालदीव और इंडिया के बीच में। विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज वियतनाम और भारत करते हैं। खंजर नाम की एक्सरसाइज है किर्गिस्तान और भारत मिलकर करते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक एक्सरसाइज है जिसमें सिंगापुर और भारत भाग लेते हैं। शक्ति नाम की एक्सरसाइज जो फ्रांस और भारत करते हैं। काजिंद नाम की एक एक्सरसाइज है जिसमें भारत और कजाकिस्तान मिलकर करते हैं। हरिमाऊ शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज है जिसमें मलेशिया और भारत भाग लेते हैं। एक और एक्सरसाइज है डस्टलिक 2, ये उज्बेकिस्तान और भारत करते हैं। इसका अभी दूसरा संस्करण मार्च 2021 में उत्तराखंड रानीखेत के चौबटिया में हुआ था। इंदिरा नाम की एक्सरसाइज है जिसमें रूस भारत करते हैं और ये 12th एडिशन हुआ था इसका अभी हाल ही में। इससे हर साल किया जाता है और अभी ये वोल्गोग्राड रूस में हुआ था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो भारत और यूएसए यानी अमेरिका मिलकर करते हैं, इसमें है वज्र प्रहार और दूसरा है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास बहुत चर्चा में रहता है। यह अभ्यास हर साल होता है दोनों सेनाओं के बीच में, और क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया, इसीलिए 2021 में ये 2 बार हुआ था। इसका 16वां संस्करण फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ था और इसका 17th एडिशन अक्टूबर 2021 में अलास्का यूएसए में हुआ था। अब भारत और ब्रिटेन की एक्सरसाइज देखते हैं। अजेय वॉरियर, इसका 6th एडिशन 2021 के उत्तराखंड में चौबटिया में हुआ था। नेक्स्ट है कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज है। यह एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कि भारत की तरफ से INS तंबर ने भाग लिया था। एक एक्सरसाइज का नाम है शामतिर उग्र सेना। इसे भारत और बांग्लादेश मिलकर करते हैं, जो अभी 4 से 12 अप्रैल 2021 में हुई थी। भारत और नेपाल की एक्सरसाइज है सूर्य किरण। ये सलजंदी नेपाल में इसका 14th एडिशन हुआ था, यानी सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो भारत और नेपाल की है। अब देखते हैं कुछ एयरफोर्स की एक्सरसाइज को। डेजर्ट नाइट 21, ये फ्रांस और भारत ने इसे किया था। कहाँ किया था? जोधपुर राजस्थान में किया था। ब्लू फ्लैग नाम की एक्सरसाइज है जो इजराइल और इंडिया इसे मिलकर करते हैं, ये इजराइल में हुई थी। कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज को यूनाइटेड किंगडम और इंडिया करते हैं, इसका मुंबई में प्रैक्टिस हुआ था। इंद्रधनुष नाम की एक्सरसाइज जो भारत और यूके मिलकर करते हैं। अब देखते हैं कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज है। दोस्ती नाम की एक्सरसाइज को मालदीव, इंडिया, श्रीलंका करते हैं और इसका 5th एडिशन मालदीव में हुआ था। सिट मैक्स 21 नाम की एक्सरसाइज है जिसमें भारत, थाईलैंड और सिंगापुर मिलकर भाग लेते हैं। इसका अभी 3rd एडिशन अंडमान सागर में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका अभी 3rd एडिशन हुआ था। कौन सी है? सिट मैक्स। नेक्स्ट देखिए कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज है, इसमें यूके और इंडिया मिलकर भाग लेते हैं। इसका 1st एडिशन अभी हिंद महासागर में हुआ था, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एग्जाम में आ सकता है। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021 ये हुई थी अभी यूके के ब्रेकन में, जिसमें भारतीय थल सेना ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। जॉइंट सी नेवल एक्सरसाइज 2021 इसको करते हैं रूस और चीन मिलकर। इनके बीच पीटर द ग्रेट गल्फ में हुआ था, सी ऑफ जापान में है ये। सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज को भारत और सिंगापुर करते हैं, इसका 28th एडिशन हुआ था दक्षिण चीन सागर में। मालाबार नाम की एक्सरसाइज है जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं। इनको क्वाड कंट्री के नाम से भी जानते हैं। इसका अभी अभ्यास हुआ था पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इंद्र नाम की एक्सरसाइज है जिसे रूस और भारत मिलकर करते हैं, इसका 12th एडिशन हुआ था हिंद महासागर में। समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज में भारत और इंडोनेशिया भाग लेते हैं, इसका 3rd एडिशन सितंबर 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। गरुड़ शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज है जिसे भी इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है।
जैर अल बहार नाम की एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ये एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि कतर और भारत मिलकर करते हैं। इसका सेकंड एडिशन हुआ था और ये पर्शियन गल्फ में हुआ था। 2019 से ये स्टार्ट हुई थी। अल मुहद अल हिंदी 2021, ये सऊदी अरब और भारत इसे मिलकर करते हैं। कोस्ट ऑफ अल जुबैल में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2021 में। जायद अल तरवार 2021, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसे यूएई और इंडिया मिलकर करते हैं। ये इसका फर्स्ट एडिशन अगस्त 2021 में हुआ था, कोस्ट ऑफ अबू धाबी में। कॉर्पेट नाम की एक एक्सरसाइज है जिसमें थाईलैंड और इंडिया इसे मिलकर करते हैं। इसका 31st एडिशन था, ये अंडमान सागर में हुआ था। वरुण 2021, ये फ्रांस और भारत इसे मिलके करते हैं और ये अरब सागर में हुआ था। इसका 19th संस्करण था ये। ला परूस नाम की एक एक्सरसाइज है जिसे फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर करते हैं। ये हिंद महासागर में हुई थी और 2019 में भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था। अब एक एक्सरसाइज का नाम है पासेक्स एक्सरसाइज, या फिर इसे बोलते हैं एक मार्गी अभ्यास, यानी वे देश जिनका समुद्री मार्ग कॉमन होता है वे देश इसको करते हैं। अब भारत ने किया था इससे पासेक्स एक्सरसाइज को इंडोनेशिया के साथ। ये कहाँ किया था? दक्षिण अरब सागर में। कब किया था? 8 मई 2021 को। बहरीन और भारत की पासेक्स एक्सरसाइज हुई थी, जो हुई थी पर्शियन गल्फ में। कब हुई थी? 17 मार्च 2021 को। यूएसए और भारत मिलके किया था बंगाल की खाड़ी में 28 जून 2021 को पासेक्स एक्सरसाइज। यूके और भारत ने पासेक्स एक्सरसाइज की थी बंगाल की खाड़ी में। कब हुई थी? जुलाई 2021 में। अब कुछ और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का पढ़ते हैं। कोबरा गोल्ड नाम की एक्सरसाइज, जिसमें एशिया और पैसिफिक कंट्री मिलकर करते हैं, यानी एशिया और प्रशांत देश मिलकर करेंगे। संवेदना नाम की एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की है। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के राष्ट्र ने मिलकर किया था, जिसमें श्रीलंका, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया थे। यह अभ्यास सुनामी को ध्यान में रखकर किया गया। यह एक सैन्य राहत आपदा अभ्यास है। अब एक मिलन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह हर 2 साल में एक बार होता है। पहली बार इसमें 40+ कंट्रीज ने भाग लिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। यह स्टार्ट हुआ था 1995 में। इसमें पहले इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया ही थे, लेकिन 2018 में इसमें 16 देश शामिल हो गए थे। और फर्स्ट टाइम है कि हिंद महासागर रीजन से बाहर के देश भी इसमें इनवाइट किए गए हैं, जिसमें कि रूस और अमेरिका भी शामिल है। एक एक्सरसाइज है रिम पैक, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह 26 देशों का समूह है जो मिलकर युद्धाभ्यास करता है। इसके पहले सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए रिम पैक में भाग लेते थे, लेकिन अब बहुत सारे देश यानी 26 देशों का समूह हो गया। इसकी फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक, यानी विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास। अब मिलन हो गया, क्योंकि मिलन अभी रिसेंट हुआ है। अब इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होती है। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सामने जो बेल आइकन बना है उसे दबा लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।